हमारे प्यारे मुल्क के मालिकों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल आर्टिकल 19 नंबर 1 में। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगत सिंह को फांसी होने से क्यों नहीं बचा पाए? यह सवाल आज से नहीं बल्कि सदियों से करोड़ों लोगों का यह सवाल है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैरिस्टर थे, उस सबसे बड़ा जाने माने वकील थे। फिर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगत सिंह को फांसी होने से क्यों नहीं बचा पाए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े? तो उस पूरा इतिहास को आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं साथियों। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन पर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चूँकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। इसलिए साथियों फटाफट तुरंत थोड़ा लाइक कर दीजिए। चलिए उस असली इतिहास को बताने वाला हूं जो आज तक किसी ने भी कोई वो असली इतिहास को नहीं बताया। सभी लोगों ने जो है इतिहास को छुपा छुपा के बताया। आज उस पूरा इतिहास को आपको बताने वाला हूं साथियों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस केस को नहीं लड़ने का मुख्य वजह यह है, भगत सिंह का फांसी 23 मार्च 1931 में हुआ और वो उस समय का दौर था जब इस भारत देश में अति शूद्र और शूद्र जैसा व्यवस्था लागू था। और बाबा साहब अंबेडकर शूद्र में आते थे और वो अनटचेबिलिटी अस्पृश्यता से परेशान थे, छुआछूत से परेशान थे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब विद्यालय जाते थे तो उसे दरवाजा पास खड़ा होके उसे पढ़ना पड़ता था। वह उस समय का दौर था जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब लंदन से अमेरिका से पढ़ के जब भारत आए तो भारत में आने के बाद बहुत बड़ा उच्च पद में गुजरात के बड़ौदा में सेना विभाग में सेक्रेटरी का पद मिला। मगर सेक्रेटरी का पद मिलने के बाद भी जो है उसके साथ छुआछूत भेदभाव होना पीछा नहीं छोड़ा। अनटचेबिलिटी अछूत जो है सेक्रेटरी बनने के बाद भी जो है उसके साथ जो है अत्याचार हुआ, शोषण हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 11 दिन तक मात्र जो है बड़ौदा में नौकरी की। इसके बाद उसके साथ इतना अत्याचार हुआ वहां पे, क्योंकि वहां पर सेक्रेटरी पोस्ट में होते हुए भी उसे वहां पर फाइल फेंक के देते थे। वहां सभी लोगों के लिए पानी पीने का अधिकार था मगर बाबा साहब अंबेडकर के लिए नहीं था। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर वहां 11 दिन मात्र जॉब किए। इसके बाद वहां से फिर वापस अपना गांव चले गए महाराष्ट्र। फिर बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र के एक कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब किए। उस समय जब बाबा साहब अंबेडकर वहाँ प्रोफेसर बने तो सभी बच्चा लोग जो है बाबा साहब अंबेडकर से पढ़ने के लिए मना कर दिया कि मैं बाबा साहब अंबेडकर के पास नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूत था, वो जाति का महार थे, वो शूद्र था। हर जगह से उसके साथ जो अत्याचार किया गया। उसके तो छूने तो छोड़िए, उसके छाया से परछाया से जो है लोग अछूत हो जाते थे। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1927 में कोर्ट गए और कोर्ट में जाके जो है केस लड़ने के लिए पहुंचे। फिर 1927 में बाबा साहब अंबेडकर कोर्ट पहुंचे। कोर्ट जब पहुंचे तो कोर्ट में जो है वहां के मनुवाद लोग उसे कोर्ट में बैठने नहीं दिया गया, उसे बाहर भगा दिया गया। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस कोर्ट कैंपस से बाहर निकल के दरवाजे के पास अपना टेबल लगाया और वहां बैठ के जो है वो अपना काम करना शुरू किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कोई भी केस उसको नहीं देते थे, कोई भी केस उसके पास नहीं आता था। मगर एक दिन गैर ब्राह्मण का केस कोर्ट में चल रहा था और वो हार गए थे। अब वो केस बाबा साहब अंबेडकर के पास लेके जाते हैं। बाबा साहब अंबेडकर उसका केस लड़ते हैं। बाबा साहब अंबेडकर उस केस को फाइनली जीत जाता है। मगर वहां के ब्राह्मण व्यवस्था, वहां के मनुवाद व्यवस्था बाबा साहब अंबेडकर को उसको सताना और अत्याचार करना नहीं छोड़ता है। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस कोर्ट को भी छोड़ के जो है वहां से निकल पड़ते हैं। फिर बाबा साहब अंबेडकर लेक्चरर का काम शुरुआत करते हैं। साथियों अब मेन पॉइंट में आता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा। भगत सिंह का फांसी 23 मार्च 1931 को हुआ। भगत सिंह का केस लड़ने वाला जो वकील था उस वकील का नाम था आसिफ अली,
जो भारत का सबसे बड़ा दबदबा और बोलबाला वाला वकील था, सबसे बड़ा वरिष्ठ वकील के नाम से जाना जाता था। आसिफ अली जो है भगत सिंह के पक्ष में लड़ रहे थे। मगर सबसे बड़ा बात तो ये निकल के आता है कि भगत सिंह के विरोध में लड़ने वाला कौन था। भगत सिंह के विरोध में लड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का ही सूर्य नारायण शर्मा। सूर्य नारायण शर्मा वो शर्मा जो आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर का मित्र था। ये जो है भगत सिंह के विरोध में केस लड़ रहे थे, अंग्रेज के पक्ष में केस लड़ रहे थे। लोग यहां बाबा साहब अंबेडकर को बोलते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर केस नहीं लड़ा। बाबा साहब अंबेडकर केस इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है आसिफ अली से केस छीन के कोई देना ही नहीं चाहता था, क्योंकि आसिफ अली एक ऐसा वरिष्ठ दबदबा वाले वकील थे जो कि सभी को उम्मीद था कि आसिफ अली जो है वो केस जीत जाएंगे। बाबा साहब अंबेडकर को भी उम्मीद था कि आसिफ अली इतना बड़ा वरिष्ठ और दबदबा वाले वकील हैं, भारत का सबसे ज्यादा कहे जाने वाला वकील है, वो जीत जाएंगे केस। और उसके पास से केस जो है बाबा साहब अंबेडकर के पास लाना ये कल्पना करने का ही लायक नहीं था कि आसिफ अली से कोई केस छीन के जो है अंबेडकर को दे देता, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अछूत है, वो किसी का केस नहीं लड़ सकता है, वो ज्ञानी नहीं है, और क्या होता है महारों का क्या ज्ञान है, उनको कुछ अकल नहीं है। इस तरह से लोग ट्रीट करते थे, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को उस केस को लड़ने नहीं दिया गया। यह है सच्चाई, और यह सच्चाई को छुपाया गया कि जो भारत का रहने वाला सूर्य नारायण शर्मा जो ब्राह्मण में थे, वो भगत सिंह के विरोध में केस लड़ा, फांसी होने के पक्ष में केस लड़ा, और अंत में फांसी हो गया साथी।